तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 3 तलाक से आजादी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है, आज से लगातार सुनवाई और हमारे साथ यहाँ बड़ा पैनल है, बड़ा डिस्कशन है, आज देर तक चलेगा, लगातार चलेगा। और डॉक्टर समीना, ब्रेक के पहले लगातार आप हाथ उठाई थी, आप अपनी बात रख सकती हैं, फिर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लंबी चर्चा होगी। बोलिए। हाँ रोहित जी, मतलब रशीदी साहब भी और भी सारे उलेमा मैं बराबर देख रही हूँ, औरतों को बराबर ये पागल, अहमक, बदतमीज, बदकार ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये काबिल हैं, हम लोग सब मतलब हमारे अंदर सारी कमियां हैं। सुनिए, अब मैं एजुकेशन पे हमारी सवाल उठा रही हूँ। सुनिए, ऐसा करता है वो गलत करता है। आप चुप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। बात आप मैं कह रहा हूं, अगर कोई औरतों पर ऐसे इल्जाम लगाता है वो गलत करता है। 5 मिनट मुझे दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए मुझे। आप बोलेंगे नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो ये रोहित जी देखिए, जामिया उर्दू अलीगढ़ की एक डिग्री है, मतलब ये 12th है, एज ए 12th ये मौलाना की शुरुआत है, मौलाना बनने की, अदीब माहिर एज ए 12th। मुझे ज़रूरत पड़ी थी अलीगढ़ में इसमें BMS में एडमिशन लेने की, नहीं तब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं थे कि यहाँ इस एग्ज़ाम में क्या होता है। हमने सीधे सीधे मेहनत की, बहुत हिसाब से पढ़ाई की, रेगुलर जैसे जनरल एग्ज़ाम हम लोग देते थे 12th के, उसी हिसाब से हमने इसकी तैयारी की। जब इसका एग्ज़ाम देने गई, ये मौलानाओं की पहली सीढ़ी मौलाना बनने की, तो मैंने इनकी मतलब एजुकेशन पे मैं उंगली उठा रही हूँ, सीधी साफ प्रूफ दे रही हूँ इस चीज़ का। जैसे मैं क्लासरूम में पहुंची एग्जाम देने के लिए, मैं तो पूरी तैयारी से गई थी, पढ़ के अपने रात में मेहनत की। सुनिए, खामोश रहिए, बोलते गलत बयानी का हक से खामोश रहिए, सबूत है मेरे पास। अरे गलत फैक्ट क्यों बयान? जैसे मैं पहुंची वहां पर, ये मैं पहुंची वहां पर, सारे मौलाना थे वहाँ पे एग्जाम दिए हुए। एक में मौलिम का मतलब स्टूडेंट कहीं मतलब आदि कामिल इस तरह से बिठा रखे थे आगे, मतलब हर क्लास के अलग अलग, जैसे ये मौलाना वहाँ बिठा रखे थे। यकीन जानिए टोटल मौलानाओं के पास गाइड बुक्स वगैरह वो तैयारी से आए थे पूरी, और वहाँ के सुनिए टीचर्स वो बाहर बैठ के मूंगफली खा रहे थे और एग्जाम चल रहा था नकल पे टोटल। और कुछ मौलाना तो अपना हेल्पर साथ में लाए थे, वहां पर ही देखा हेल्पर लाए और वो लिख रहा है इसको। अब ये बताइए, इस तरह से अगर ये एग्जाम पास करके यहाँ तक पहुंचे तो इनकी एजुकेशन क्या होगी, इनकी मतलब तालीम क्या होगी? मैं वापस इस सवाल को लेके आऊंगा, आप बोलिएगा तब ब्रेक के बाद विस्तार से बोलिएगा। सवाल ये नहीं है कि इनकी एजुकेशन किस तरीके से हुई, सवाल ये है कि ये अधिकार कौन देता है कि मौलाना साजिद रशीदी कहें तो बिल्कुल सही है, लेकिन ताहिरा हसन या नाइश हसन कहें तो वो गलत है। ये बता दिया जाता है कि तुमने कौन सी कुरान पढ़ी है, जो कुरान हमने पढ़ी है तुमने वही पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जब पूरी दुनिया में कुरान एक है तो ताहिरा हसन की पढ़ी कुरान या नाइश हसन की पढ़ी कुरान साजिद रशीदी की पढ़ी कुरान से अलग कैसे हो जाती है? और अगर बात व्याख्या की है तो उस व्याख्या का अधिकार किसको है, वो व्याख्या किसकी सही मानी जाए? तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की जी न्यूज की मुहिम में आज बड़ा अहम दिन है। थोड़ी देर के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में मुस्लिम महिलाओं की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ 3 तलाक पर आज से रोजाना सुनवाई करेगी। निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए जी न्यूज पर आज हम एक बड़ा पैनल लेकर आए हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक हैं। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ हैं, जो खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं। मौलाना मोहम्मद सूफिया निजामी हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ मुंबई से इस वक्त एक मेहमान और जुड़ रही हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम ना जाहिर किया जाए। वो खुद 3 तलाक की पीड़ित हैं और उनके पति ने पर्चे पर 3 तलाक लिखकर घर में फेंक दिया था, जिसके बाद काफ़ी हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन इस 3 तलाक को मान्यता दे दी गई। हम उनके पास भी चलेंगे मुंबई, उनकी बात सबसे पहले। मौलाना साहब, आप हालांकि बोलना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा उनकी बात आप सुने एक बार, उसके बाद उस रोशनी में अगर अपनी बात रखेंगे, बजाय इस बात को जोर देने के कि आपकी डिग्री कैसी है, इनकी डिग्री कैसी है, मेरी डिग्री कैसी है। नहीं, उसमें चूंकि एक गलत फहमी पूरे समाज को जाती है, लाखों लोग देखते हैं। सवाल उससे निकल के जो आया वो ये था कि व्याख्या कौन करेगा? आप करेंगे, साजिद रशीदी करेंगे, रोहित भाई, उससे चूंकि एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा होती है, और किसकी व्याख्या सही मानी जाएगी? बात इतनी देर में मैं कह भी चुका हूं, इतनी देर में शायद मैं, ठीक है, आप बोल दीजिए कि मुंबई चलते हैं।
पहली बात इन्होंने कही अदीब माहिर के इम्तिहान की, उसका मौलवियों से मदरसे मैं से कह रहा कोई हूं, आपको ताल्लुक उसपे नहीं सफाई देने है, की जरूरत नहीं है। मौलवियों मैं का सिर्फ ये मदरसे पूछ की रहा हूं तालीम कि का ये कुरान कोई की सिस्टम हदीस नहीं। की एक व्याख्या बात, कौन करेगा? दूसरा, जब आप बीमार होते हैं आप कहते हैं कि साहब एमबीबीएस बहुत अच्छा स्पेशल डॉक्टर चाहिए, आप घर बनाते हैं आप कहते हैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए मुझे, जब आपको कोई मुकदमा लड़ना होता है तो बहुत अच्छा कानून का माहिर वकील चाहिए, लेकिन जब आपको शरीयत का कानून और शरीयत का मामला आता है करने के, अब किसी मौलवी की, किसी फकीह की, किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद मुफ्ती हूं, फिर गलत समझ रहे हैं। अब मैं खुद सवाल ये है, नहीं, सवाल ये है तो अब जब हम खुद ये दावा करने लगे कि साहब मैं तो खुद कुरान को समझता हूं, अगर हर हदीस को समझता हूं। भाई अगर हर आदमी होम्योपैथी की किताब पढ़ के होम्योपैथी की दवाई लिख रहा है, आलिम और वो फकीह लिख रही हैं और आप लिख रहे हैं, आलिम और फकीह जो है वो इसीलिए स्पेशलिस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सड़क छाप आदमी से या जो भी दाढ़ी टोपी लगा करके अपने आप को मौलाना कहने लगे उसको आप ऑथेंटिक मान लीजिए, नहीं, जो बिल्कुल वाकईतन ऑथेंटिक आलिम हो उससे आप मसाइल को मालूम कीजिए, सही मसला आपके सामने आएगा, सच्चाई आपके सामने आएगा। अमर ज़ैदी बोलिए। जी मौलाना साहब, मैं आप यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ मौलाना ही कुरान को समझा सकता है, तो कुरान में अल्लाह ये कहता है कि आपको अक्ल दी है, आप खुद सोचो और समझो, जो आपको सही लगता है उस चीज को मानो। मेरी बहन, तो मैंने क्या अपने से नहीं कहा, मैंने कुरान की एक आयत को कोट किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, सुन लीजिए और अगर जरूरत सुन पड़े लीजिए, तो कुरान की चाइना भी आयत जाओ, सुन लीजिए, अल्लाह ने कहा है, किसी मौलवी ने नहीं कहा। हाँ, तो वल्लज़ी अल्लाह की बात बाअसा मानेंगे, मौलवी की फिल बात थोड़ी ना उम्मिय्यीना मानेंगे। रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 4 ड्यूटी अल्लाह ने रसूल की बयान की हैं, तो रसूल ने तो ऐसी कोई प्रैक्टिस वही बताई नहीं समझाएंगे ना। कुरान को, और हाँ, तो उन्हीं उन्होंने के समझा समझाए दिया, हुए उनके आगे तरीके और उनके पैटर्न आगे पे हमें जो समझा रहे इस्लाम हैं, को उस चीज को कुरान हम को क्यों समझें? समझना पड़ेगा। हुजूर से बड़े कायनात अपनी अकल से कुरान को हम नहीं समझ सकते। सुनिए आप फिर बात को उलझा दे रहे हैं। एक सेकंड सर, कुरान आपने भी पढ़ा, कुरान साजिद रशीदी साहब ने भी पढ़ा, कुरान पढ़ लिया मोहम्मद सुफियान निजामी ने भी, कुरान पढ़ा ताहिरा हसन ने भी और नाइश हसन ने भी। अब मेरा सवाल ये कि ताहिरा हसन ने गलत कुरान कैसे पढ़ा और आपने सही कुरान कैसे पढ़ा? रोहित जी, आप ही ने भी एक बात कही थी कि हर आदमी अगर होम्योपैथी की किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, बस वहीं पे आ जाइए। भाई आप एक वो है जिसने जाकर क्या के जरूरी- बाकायदा इंस्टीट्यूट में भाई जब उस फन आपने को ये पढ़ा तय और कर दिया, सीखा, और एक वो है जो घर पे आप बैठ के बताइए ना, किताब को पढ़ रहा है, तो वो आलिम नहीं हो जाएगा, कितनी और डॉक्टर नहीं हो जाएगा। कितनी औरतों को आपने आलिम और उलेमा बनने दिया है आज तक? बताइए ना, कितनी औरतों को आलिम उलेमा बनने कम दिया? से कम सैकड़ों मदरसे इस वक्त भी चल रहे हैं, और सबसे पहली आलिमा जो है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की बात कीजिए ना सर, आज भी- 2017 की बताइए ना सर। आज 2017 में 2017 का भी बताइए। 100 से ज्यादा मदरसे सिर्फ लड़कियों के चल रहे हैं जिनमें आलिमा बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर ताहिरा हसन जहां से पढ़ के आई आप उसको नकार क्यों देते हैं? नहीं, हमने तो नहीं भाई कहा। वहां से जो पढ़ के आती है उनको आप नकार देते हैं। अगर कोई अभी आप कह रहे हैं आलिमा का कोर्स अगर कोई पढ़ के आती है, हम उसको नहीं नकार सकते, ताहिरा उसकी हसन- राय को नकार सकते हैं अगर वो गलत बोले तो। आप अब वो भी गलत बोले, वो आप डिसाइड राय को करने का अधिकार अपने आप पास मेरी रखेंगे। राय अगर मैं गलत बोलूंगी, ये सब है बिगाड़ने का। नहीं, साहब देखिए, देखिए, चित भी अपनी पढ़ चित भी मेरी पढ़ी है मेरी। मेरे बाप का अगर कोई आदमी देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, क्या वकील जो कानून को पढ़ के आता वो कभी कानून नहीं तोड़ता क्या उसको हम ये कहने लगेंगे कि नहीं साहब अब वकील है, ताहिरा हसन की तो दलील सुन लीजिए, ताहिरा हसन की दलील सुन लीजिए। ठीक है, अब बीच में बोले बिना, क्योंकि वो दूर बैठी हैं, उनकी दलील सुन लीजिए एक बार। ताहिरा हसन बोलिए, इस बात पे आप क्या कह रही हैं कि भाई व्याख्या का अधिकार किसको होगा? जी मेरा कहना है कि कुरान आसान जबान में है, हर आदमी उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। हिंदू भी पढ़ सकता है, क्रिश्चियन भी पढ़ सकता है, उसकी मीनिंग उसकी तफसील पढ़ सकता है, उसमें साफ लिखा है। रसूल ने खुद कहा था कुरान को खुद पढ़ो और समझो। हमारे यहाँ पढ़ने की बात कही गई, इस्लाम का कौन सा रूप दिखा रहे हैं आप? हम उसको पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ, उसमें तलाक का तरीका दिया। मैं बार बार कहती हूँ, नमाज का तरीका नहीं दिया, तलाक का तरीका दिया हुआ है उसमें। तो आप चाहते हैं कि मुसलमान ना पढ़े और आलिमा हो, फाजिल हो, फलाना हो, जिसमें कोई मसला हो तो आपके पास आ जाए कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। मौलाना साहब नहीं, प्लीज बात को भटकाइए नहीं। मैं सुफियान निजामी से बुलवाऊंगा। चलिए, बात में सुफियान निजामी से पूछूं। ठीक है, हमने पढ़ा है शहरी के ताल्लुक से जो आयत आई थी उसमें सहाबा खुद धागे लेके बैठ गए थे। सुफियान निजामी साहब उसकी व्याख्या करेंगे आपके बीच में सामने। बोलते हैं फिर समझ में नहीं आता, किसी का समझ में नहीं आता। उन्होंने एक बात कही है, आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं, मैं वो कमेंट मोहम्मद सुफियान निजामी साहब से लेता हूं ना, वो बेहतर तरीके से उस चीज को समझा पाएंगे। बोले सुफियान निजामी साहब, वो कह रही है तलाक का तरीका दिया है, नमाज का भले ना दिया हो, लेकिन आप लोग अपने हितों के लिए अपने फायदे से अपनी व्याख्या थोपना चाहते हैं। नहीं। देखिए रोहित भाई, दरअसल ऐसा है कि यहाँ पर हम ट्रिपल तलाक के जो आप दिखा रहे हैं कि पक्ष में कोई भी आलिम दीन ट्रिपल तलाक जो चीज़ नाजायज़ और हराम है उसके पक्ष में कभी बोल नहीं सकता।
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल तलाक इन वन को बगैर किसी शरई उज़्र के दी जा रही है तो वो जायज़ नहीं है, वो करने वाला गुनाहगार है, कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि दुनिया का ये कानून और ये निज़ाम रहा है कि कभी भी जो फैसला किया जाता है वो दो पक्षों को बैठाल के किया जाता है। अगर आप एक पक्ष की बात सुने और एक पक्ष की बात ना सुने और कोई फैसला सादिर कर दें तो मुझे लगता है कि फिर वो इंसाफ नहीं होगा। और तीसरी बात जो यहाँ पर ताहिरा हसन साहिबा ने की है कि कुरान आसान है और कुरान कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि कुरान की मीनिंग किसकी पढ़ी जाए। फिर वहाँ पर सवाल किया जाएगा कि यह आलिम दीन को अथॉरिटी किसने दी है कि वो कुरान की इस मीनिंग को लिखें, उसकी तफसीलात को लिखें। तो फिर आप ये तय कर दीजिए कि कौन आलिम आपकी नज़र में ऑथेंटिक है, कौन आलिम आपकी नज़र में ऑथेंटिक नहीं है। और चौथी चीज़ जो है वो सबसे अहम है, अभी बार बार ये बात कही जा रही थी कि किसको अधिकार दिया है। देखिए, अधिकार अल्लाह के रसूल को मिला है, उसके बाद हमारे सहाबा जो खुलफा राशिदीन हैं उनको मिला है, और उसके बाद जो 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो हमारे आइम्मा हजरात हैं, जो 4 हैं, उनका जो बनाया हुआ मसला है या उन्होंने जो चीज़ अख्ज़ की हैं कुरान और हदीस से, जिसको हम इज्मा और क़ियास और फ़िक़्ह कहते हैं, उन चीज़ों के मुताबिक अगर कोई चीज़ है तो हम उसको मानते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ जाती है तो हम उसको नहीं मानते हैं, इसलिए कि हम उनसे बड़ा यानी सहाबा किराम और अल्लाह के रसूल के बाद उनसे बड़ा विद्वान हम किसी को नहीं समझते हैं। नाइश हसन बोलिए। जी रोहित जी, अब मैं सुफियान भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। और जैसे उन्होंने कहा कि फिर ये सवाल आएगा कि कौन इसको परिभाषित करे, किसकी ऑथेंटिक है व्याख्या। इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप अपनी व्याख्याएं करते रहें। और हमारे देश में, क्योंकि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक लॉ होगा तो इनकी व्याख्याएं कौन सा बड़ा मौलाना कर रहा है, कौन सा छोटा मौलाना कर रहा है, वो झगड़ा अपने आप सॉल्व हो जाएगा और हमें उन व्याख्याओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सेक्युलर लॉ की। तो हमें इस पे ध्यान देना ज़रूरी है और इनकी व्याख्याओं पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। सुफियान की समस्या का समाधान इसी में है खाली कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक इंडियन मैरिज एक्ट लाएंगे, तभी इसका समाधान है। देखिए, अगर कुरान में मैं मानती हूँ बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, हदीसों में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन अगर उसकी रोहित साहब कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है और पानी पे लिख के तलाक, नोटिस चिपका के तलाक और घर में चिट्ठी फेंक के तलाक हो रहा है, तो ये एक समाज का मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। और सारी चीजों का समाधान। रोहित भाई, मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसका मतलब नहीं है उसमें गलत बातें भी लिखी हैं। ये सवाल उसमें क्या कुरान में गलत बातें भी लिखी हैं? अकल नहीं है, कितनी बड़ी बकवास करती हैं आप बैठकर चैनल के ऊपर। कुरान में क्या नऊज़ुबिल्लाह गलत बात भी लिखी है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि बहुत सी अच्छी बातें हैं। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कुरान को अपना सम्मान घटा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए प्लीज। आप आती है किस समुदाय से? आपको लाखों लोग फॉलो करते आपको हैं, किसने हक नहीं दिया इस बात के लिए कि कुरान में आपको अच्छी बातें, भाषा की बातें कहें? आप भाषा का ख्याल रखना चाहिए आपको। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण नहीं आती चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें? प्लीज, आप लोग जो कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, उसमें बड़ी इज्जत बढ़ रही है आप लोगों की। आप मुसलमान नहीं है अगर आप इस तरह की बातें कर रही हैं। साजिद रशीदी प्लीज, साजिद रशीदी प्लीज, आप सर्टिफिकेट मत बांटे यहाँ पर बैठ के। साजिद रशीदी, आप सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे यहाँ बैठ के, कौन मुसलमान है कौन नहीं। प्लीज, आप ये मौलाना बरकती टाइप बातें मत कीजिए यहाँ बैठ के। आप अगर आपको वैसी बातें करनी है, मौलाना बरकती टाइप बातें आपको करनी है साजिद रशीदी, तो मेरी तरफ से नमस्ते आपको। आप अगर सुल्तान निजामी की तरह तमीज से बात रख सकते हैं तो रखिए। यहाँ अब्दुल रहमान साहब बैठे इज्जत से बात कर रहे हैं, उनकी तरह बात रख सकते हैं तो रखिए। अगर आपको ये मौलाना बरकती टाइप बातें करनी है तो प्लीज मेरी तरफ से नमस्ते आपको। मुझे नहीं जाननी आपकी व्याख्या क्या है किस चीज की। अभी डॉक्टर शबनम कह रही थी कि हमारी पढ़ाई कैसी है? नहीं प्लीज, मैंने आपसे कहा ना साफ साफ, को बुलाइए। मैंने आपसे साफ साफ कहा, आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? अब्दुल रहमान साहब को क्यों नहीं चुभा? सुफियान निजामी साहब को क्यों नहीं चुभा? आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? नहीं, सवाल यही है, आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? पढ़ाया क्या नहीं पढ़ा? क्यों चुभा आपको पढ़ाई का सवाल? किस तरीके से? आप ही को क्यों चुभा अकेले पढ़ाई का सवाल? बाकी दो बड़े लोग मौलाना बैठे हैं आपके साथ, उनको क्यों नहीं चुभ गया? ऐसे थोड़े होता है जिसको यही पता नहीं बोलना कैसे है। देखिए,
नहीं आप रोहित खुद जी, पहले बोलना सीखिए, कुरान के बारे उसके में बाद आप कोई बोलना बोलेगा, सिखाइए किसी को। मैं उसको नहीं बोलने दूंगा। आपके साथ दो लोग बैठे हैं, उनसे कम से कम तमीज सीखिए कैसे नहीं, बात नहीं, करी जाती है मैं टीवी बोलना पर। सिखाऊंगा। प्लीज नाई सजन कैसे कह सकते हैं कि नौजुबिल्लाह कुरान में कुछ प्लीज। गलत बातें भी हैं? कौन सही मुसलमान है, कौन सही आप उनको ये सर्टिफिकेट रद्द कर सकते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान आप साहब बोलिए आप इस बात के लिए, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। कुरान में सारी बातें सही हैं, कुरान में सारी बातें सही हैं, 1 to 1 सही है। कोई उसको नौजुबिल्लाह गलत नहीं कह सकता। अगर कुरान का कोई गलत कहता है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं नेशनल चैनल पे बैठ के कहता हूँ, नाई सजन अगर कुरान की बात को गलत कहती हैं तो आप मुसलमान नहीं मैं है, एक काम कर रहा हूँ, आप मुसलमान नहीं है। आप पानी वानी पीजिए, मैं तब तक चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ इस बात आवाज को। बंद कर रहे हैं आपकी हम, क्योंकि आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का भी, इन सब पैनलिस्ट का भी, जो अपने अपने काम छोड़ के एक बड़े मसले के लिए बात करने इकट्ठा हुए हैं। आपको क्या लगता है आबिदुर रहमान साहब के पास काम नहीं है, या मोहम्मद सुफियान निजामी के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं वो? अगर वो समय दे रहे हैं यहां पर तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये विषय अहम है कि उस पर लोगों को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है और क्यों अदालत तक पहुंच गई बात। आप समय जाया कर रहे हैं सबका चिल्लाकर इस तरीके से, और शब्द भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। तब तक मैं वापस आपके पास नहीं आऊंगा जब तक आप ये तय नहीं कर लेते आप कैसी भाषा में बात करना चाहते हैं साजिद रशीदी। अब सुनिए आबिदुर रहमान साहब, पीलीभीत की रहने वाली है रेहाना, उनके पति ने न्यूजीलैंड से फोन किया, उनको फोन पे ट्रिपल तलाक के दिया, तलाक हो गई। गाजियाबाद की 2 बहनों को उनके पतियों ने फोन पर और खत पर तलाक दे दिया। नेटबॉल की प्लेयर शुमाइला, बेटी पैदा हो गई, उनके शौहर ने तलाक दे दिया। यूपी के फतेहपुर में शादी के 15 साल के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अलीगढ़ में एक आदमी ने अपनी बीवी फातिमा को सड़क पर चलते चलते 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक दे दिया। मुंबई की शबनम और एक महिला, उनके पति चिट्ठी में लिख के उनको तलाक दे गए। अब इस तरह के केस एक के बाद एक लगातार आएंगे और आप ये कहेंगे कि 150 है, इनको नजरअंदाज किया जा सकता? नहीं, 150 नहीं हो, 200 एक भी हो, 500 भी हो सकता। अगर अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल सही बात, एक भी हो, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप बिल्कुल उसको बनती, रोकें? बिल्कुल बनती है। और ये हमारे लोगों को, हमारी जो संस्थाएं हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयतें हैं या जमात है, जो भी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में जाकर कहता है औरतों को अकल नहीं होती, इसलिए हमको ये अधिकार होना चाहिए, वो भी जिम्मेदारी है पर्सनल लॉ बोर्ड की। लेकिन साथ ही ये भी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है कि अवेयरनेस के लिए आप जो है पब्लिक के बीच जाएं, उनको सही इस्लाम बताएं। हम लोग क्यों नहीं आखिर आज तक बताते? ये कर रहे हैं आप, सही इस्लाम बताने के लिए हमने आपको बैठाया जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बेहूदी औरतें इनको बैठा लिया आपने। वो देखिए, वो एक जाती मामला है, मैं उसमें नहीं, ये जाती मामला नहीं है, जाती मामला नहीं है, टीवी पर बैठ के बात हो रही है। मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए पूरी होने दीजिए। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बात कर ले, फिर बोलिएगा। देखिए, ये उनका एक जाती मामला है, किसी नहीं जाती मामला नहीं है, लेकिन आप कल अभी आप बरकती को बचा रहे थे ये कह के कि वो पागल आदमी है, उन्होंने कुछ कह दिया, उनको नहीं दिखाना चाहिए। वही बात है, मुझे पूरी तो कहने दीजिए ना, कहिए। मैं बात, ये उनका एक जाती अमल है जो साजिद साहब ने किया। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा था, बिल्कुल शुरू में भी मैंने कहा था जब इस तरह की तल्ख बातें शुरू हुई थी, कि देखिए ये मुनासिब नहीं है एक टीवी चैनल पर बैठ के, क्या निजी मजलिस में भी एक दूसरे पर शख्सी तौर से कड़वाहट हमें नहीं आनी चाहिए। बात करनी है किसी विषय पे तो अच्छे लफ्जों में एक दूसरे के ताल्लुक से अच्छा नजरिया रखते हुए बात करनी चाहिए। अब मैं एक बात कहूंगा, नाइश बहन ने कहा कि साहब एक इंडियन मैरिज एक्ट आना चाहिए। नाइश बहन, अगर इंडियन मैरिज एक्ट आता है तो आप ये बात याद रखिए कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जो एक हिंदू दंपत्ति के ताल्लुक से एक केस था, उसमें आया है कि अगर औरत अपने शौहर से अलग रहने के लिए घर मांगती है तो उसको नहीं दिया जाएगा, और अगर वो इसका मुतालबा जोरदार करती है तो शौहर को यह अधिकार है कि वो उसको तलाक दे दे। जबकि इस्लाम में औरत का हक है कि वो अपने अलग रहने के लिए घर का मुतालबा करे, और ये शौहर की जिम्मेदारी है कि उसको देना पड़ेगा। तो क्या आप इस्लाम में दिए गए इन सारे इस तरह के और दूसरे हुकूक को भी छोड़ने के लिए तैयार होंगी? क्या इस तरह सारी मुस्लिम औरतों को घर मिले हुए हैं? कोई मुस्लिम औरत घर के बाहर नहीं रहती। तमाम शौहर जो है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को घर में रखते हैं। जो शौहर के साथ मुश्तरका फैमिली में रहना चाहती हैं वो वहां रहती हैं, और जो अलग रहना चाहती हैं उनको अलग फौरन घर दिया जाता है। वो उनमें जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, निकाला था मुझे घर से बाहर, वो उन केसेस में जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और जहाँ तलाक के मामले आते हैं। 5 महीने का गोद में बच्चा था, 100 रुपए दे के अनजान शहर में चांदी चौक पकड़ा करके भाग गया था। जब तलक मुझे बताइए, मैं आपके पूरे केस को न सुन लूं, ना इसकी
मैं तायद कर सकता हूं ना इसको नकार सकता हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है दोनों की बात सुन करके आप भी फिर कह हमें। दीजिए, साजिद लेकिन आप रशीदी कह की रही हैं तो तरह मुझे उनके शौहर को ये हम जरूर बात सुनना करेंगे। ये वो जरूर कोर्ट को थोड़ी देर के अधिकार लिए हो मुझे ना। मानना पड़ेगा कि हो सकता है आपकी बात सच हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हरगिज उस शौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा आदमी को हम इसीलिए कह रहे हैं कि पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं कानून ऐसा करना बने कि जो इस चाहिए। तरह की हरकतें करें उनको सजा देनी चाहिए। सब- 40 कोड़े मारने का मतलब सब जो लोग पैरोकारी कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, एक रोहित सेकंड। भाई, जो सब लोग पक्ष में है ट्रिपल तलाक को जारी रखने आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बहुत पावरफुल है, इसीलिए हमने हुकूमत आपको से आप बुलाया। कहिए रोहित कि जी। हुकूमत जो है वो 40 कोड़े ही का कानून बना के देख ले, फिर देखते हैं कितने लोग देंगे। सुनिए ना, एक सेकंड, एक अगर सेकंड। दूसरे दिन ना भाग जाए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। ब्रेक लेते हुए मैं आपकी जब बात हम पे ये जवाब दे रहा हूँ। कहते नाइस हसन, हैं- खुद करिए। नाइस जब हसन, हम ये ब्रेक के कहते हैं- बाद, ब्रेक के बाद, नाइस हसन, ब्रेक के बाद, ब्रेक लेते हुए मौलाना साहब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बंदूक चलाना गुनाह है, बंदूक नहीं चलानी चाहिए, लेकिन हम तो हर आदमी को कहेंगे कि अपने घर में बंदूक रखो, हालांकि इसका इस्तेमाल करना गुनाह है। ये ट्रिपल तलाक लाइसेंस के साथ। वही बंदूक है, लाइसेंस ये के ट्रिपल साथ। तलाक नहीं। वही बंदूक है मौलाना साहब, नहीं, जो आप सबको ये घर में लाइसेंस रखने की वाली छूट दे बंदूक रहे है जो जायज है, और बिल्कुल। उसके बाद किसी को इस बात का डर भी नहीं है कि उसे 40 कोड़े पड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं, ये आप डर रहिएगा पैदा हमारे करना साथ, होगा। वापस आ रहे हैं। डर कौन पैदा करेगा? वो हुकूमत लोग कानून जो बनाए। टीवी पे औरतों को ये कहते हैं कि बेहूदी है, नहीं। उनसे डरेंगे लोग। नहीं, एक ब्रेक हुकूमत लेके वापस आ रहे कानून हैं, फिर इस चर्चा को आगे हम उसकी बढ़ाते हैं। #NoToTripleTalaq के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं। जल्द लौटें।